चलिए, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमने कितने सारे सेक्शंस पढ़े ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने कोई भी ऐसा सेक्शन जो है जो नहीं समझा होगा कि एग्जैक्टली व्हाट डज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताया। मैंने मेंस पर्पस के लिए आपको बताया कि भाई नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, हमको ऐसे करना चाहिए, मैं बताती आई। अब 41 से जो आपको कोर्ट नॉलेज प्लस आपको जो लीगल नॉलेज एज अ बैरक से होना चाहिए, वो दोनों का पता होना चाहिए आप। ओके, it should be only not following the process of question and answer, but you should also know how to implement a law। लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, अपने केसेस में लाया जाता है, और किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस होना चाहिए ना। ऑब्स्टेनेबल ओनर, अब इसको अपेरेंटली बोला जाता है कि शो करने वाला कि वो एक ओनर है। ये शोबाजी होती है। देखो, एक होता है रियल ओनर। मैं आपको बताती हूं कि रियल ओनर जो होता है, जो अपने जेब से भर के सामने वाले को कहता है कि भाई तू प्रॉपर्टी उसके नाम पे ली जाती है। पैसा किसका, प्रॉपर्टी लेता कौन है? समझा ये बात? पैसा किसका, जिसमें बेनामीदार होता है। और भी मैं आपको बताऊंगी कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है। ऑब्स्टेनेबल ओनर को सिर्फ आप एज एन ऑब्स्टेनेबल ओनर नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज दिस इज टोटली कनेक्टेड विद बेनामी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए। बाय अ ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेनेबल ओनर is an exception for the general rule that a person cannot confer a better title than he himself has property transferred। अब मैंने अपने नाम पे प्रॉपर्टी ली तो मेरे पास एक बेटर टाइटल है, प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे है ना। अगर मैंने ये सोचा कि मुझे काला पैसा, जो ब्लैक मनी है, ठीक है, काला कौआ जो होता है ना, काला कौआ विच स्पीक्स अबाउट ब्लैक मनी, ठीक है। अब ब्लैक मनी जो होता है ना, उसको व्हाइट करने के लिए लोग क्या करते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी लेते हैं। यानी जैसे उस्मा ने कहा था, क्या कहा था, उस्मा के डैडी जी जो है वो पैसे देते रहे और उनके चाचा जी जो है प्रॉपर्टी खरीदते रहे, बराबर। ये है बेनामी ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर ये एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, तो दैट इज नॉट एन बेनामी ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमारा जॉइंट फैमिली बिजनेस है, दैट इज नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन। मैंने, मेरा हस्बैंड है, अगर मैं, वो मेरे नाम से प्रॉपर्टी ले रहा है, वो भी बेनामी ट्रांजैक्शन में नहीं आता है। तो वी विल सी टू इट व्हाट कम्स अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज एन ऑब्स्टेनेबल ओनर। भाई ओनर कौन सा ओनर, कौन ओनर है, कौन तू? ऐसे मैं कहूं पहले बात तो आपको, a transfer by obtainable owner is a general exception, a person cannot confer a better title the himself has a property transfer। ये मैंने आपको बता दिया। a person who is not a real owner of the property cannot pass a good title to the transferee। अगर तू रियल ओनर है ही नहीं तो तू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भाई कैसे करेगा? यू आर नॉट द रियल ओनर, you are not the real owner, you are a fiduciary person, you are a fiduciary person। What does fiduciary means? You are an artificial person, imagination। समझो, मेरा नाम प्रिया भी है, अब केवाईसी पे मेरा नाम प्रिया, मेरे फादर का नाम और रत्नानी है, लेकिन सब मुझे पीयू रत्नानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लॉ में ये कहीं नहीं बोला है, अब मेरा जो फियोन्से होगा वो मुझे स्वीटू बोलेगा, हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है। या फिर वो डार्लिंग बोलेगा, तो मेरा क्या डार्लिंग भी नाम है क्या? मेरा क्या स्वीटू भी नाम है क्या? मेरा नाम पीयू भी है क्या? तो ये जो पर्सन्स है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर फिजिचरी, क्योंकि तुम ऐसा पर्सन का नाम जो है ही नहीं,
अगर है भी तो वो क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो बेनामी प्रॉपर्टी में आएगा या नहीं आएगा, दैट वी विल सी, हम देखेंगे। ओके, चलिए। अब जहां पर प्रॉपर्टी की बात आती है, इफ द कंडीशन इज लेट डाउन इन सेक्शन नंबर 41 आर फुलफिल्ड, द ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। अगर आपने 41 के जो कंडीशंस को फुलफिल किया तो आप उसमें जो ट्रांजैक्शन वैसे नल एंड वॉइड हो जाता, वो वैलिड हो जाएगा। तो कैसे होगा? जब सेक्शन 41 के कंडीशंस को हम फुलफिल करेंगे। ठीक है। The obtainable owner is one who has all the characteristics of ownership without doing the real owner. That means he is not the real owner. Real owner एक है और लीगल ओनर दूसरा है। ठीक है, वन इज अ रियल ओनर, अदर इज अ लीगल ओनर। तो रियल शूट मारेगा तो लीगल बोलेगा क्या है यहाँ पे, तुम कैसे आए? अगर मैं एज ए रियल ओनर मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊं, सर मेरी प्रॉपर्टी ना मेरे भाई ने ना ले ली है, तो वो बोलेगा पैसा कहाँ से आया भाई? मैंने दिया। तो तेरे पास पैसा कहाँ पे आया? इनकम टैक्स वाले को बुलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंप्लेन होती है ना, इसमें ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके पास ये कंप्लेन जाती है। ठीक है। अगर काले धन की बात आ जाती है तो पुलिस तो उसको डायरेक्टली, इसमें कौन कौन आता है पता है आपको? कमिश्नर ऑफ पुलिस आ जाता है इसके अंदर, जो ये सारी चीजों की बेनामी ट्रांजैक्शन की ये करता है कि ये पैसा इसको कहां से आया। एग्जाम्पल, मैंने उसको बोल दिया कि सर मेरे जो दादाजी थे ना उनके पैसों से हमने ये प्रॉपर्टी लिया है। ठीक है। टू फाइंड आउट, उन्होंने जब एविडेंसेस को छानबीन करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि ये नोट तो अगले साल का है, यानी सॉरी पिछले साल का है, आई मीन नॉट अगले, इट्स पिछले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 एग्जांपल। वो तो तभी का है। तो तेरे दादाजी तभी थे क्या? दादाजी कब मरे? 19 में मर गए। तुम नोट अगर यूज करके वो बोलते हो कि उनके टाइम का है, तो पैसा किधर से आया? तो ये जो लफड़ा है इसको ब्लैक व्हाइट मनी बोलते हैं, काला गोरा। ठीक है। व्हाइट मनी जिसके ऊपर आप टैक्स भरते हो, ब्लैक मनी जो चोरी चोरी चुपके चुपके आप ऐश करते हो। ठीक है। नाउ अपेरेंटली सच ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी लुक्स लाइक अ रियल ओनर। ये प्रॉपर्टी उजमा की है, ठीक है, लेकिन उसमें ऐश भी वो कर रही है, लेकिन ले लावण्या के नाम से ली गई है उसने प्रॉपर्टी। ठीक है। लिया उसने किसके नाम से है? लावण्या के नाम से है। सर्वेंट के नाम से भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं लोग। अरे रामू काका तुम तो हमारे डार्लिंग हो, चलो तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी। हाँ क्या सेठ, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, वाह वाह वाह। ठीक है। अब प्रॉपर्टी उसने कभी देखी भी नहीं होगी, उसको लग रहा है उसके नाम पे प्रॉपर्टी ली जा रही है, तो ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, नो? ठीक है। अब पोजीशन में तो आप है, लेकिन रामू काका सडनली बोल देते कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो तुम क्या करोगी? You are coming under Benami transaction. You are coming under the criteria of Benami property. Who is your servant? How do you know? और आप थोड़ी अपने घर वालों के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हो। कोपासनस के नाम से प्रॉपर्टी लिया है क्या? नहीं। ट्रस्टीज के नाम पे प्रॉपर्टी लिया है क्या? नहीं। पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी लिया है क्या? नहीं। तो व्हाट कम्स अंडर पर्सन, इसको भी देखेंगे हम लोग कि पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं। We'll see to it. आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई तकलीफ कि ऑब्स्टेनेबल ओनर होता कौन है? नहीं। चलिए, ना ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेनेबल ओनर, ये अपने आप को टैक्स से बचाता है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कहा जाता है, इक्विटेबल कहा जाता है, इस्टोबल भी यहीं पे आ जाएगा। आपको बताऊंगी कैसे, एक एक डॉक्ट्रिन को लेकर हम लोग चीरफाड़ करेंगे कि हाउ डज दिस डॉक्ट्रिन अट्रैक्ट सेक्शन नंबर 41। ठीक है। चलिए, वेयर द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब है ना, लॉ में पढ़ने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने के बाद
हमने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर्ड तो बहुत सुना होगा, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड। भाई इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? क्या है ये? जो रिटर्न शब्दों से, जो शब्दों से या जो एक्ट से किया जाता है। एक्सप्रेस जो हम शब्दों से करते हैं, मैं एक्सप्रेस करती हूँ, वाओ उस्मा इज माय फेवरेट चाइल्ड, आई एम एक्सप्रेसिंग। और मैं अपने एक्ट से दिखा दूं जो कि इम्प्लाइड है। एक्ट मैं ऐसे करूं कि अरे उस्मा नहीं है तो आज मेरा क्लास ही नहीं होगा, आई एम एक्टिंग इन दैट वे। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय वर्ड्स और बाय एक्ट, जो हमने लॉ में जब हमने एंट्री करी थी ना, तब से हमको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है। नाम के लिए हम पता है एक्सप्रेस कौन था, इम्प्लाइड कौन था। अरे व्हाट डज इट मीन? क्या है वो? of the person interested in immovable property, a person is the obtainable owner of such property and transfers the same for consideration. अब है ना, मैंने आप लोगों को कल एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कंसिडरेशन का पार्ट दिखाया था, प्रॉपर कंसिडरेशन का पार्ट दिखाया था, जिसमें मैंने बोला था बेटा देखो इतने में तय हुआ है, इतना इसने भरा है, थ्रू एनएफटी दिया है, थ्रू बैलेंस चेक दिया रहता है, है। तो दैट यस इज अ मैम। कंसिडरेशन पार्ट, है ना। मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को नहीं समझा होगा कल कि एग्जैक्टली कंसिडरेशन होता क्या है। ठीक यस है, मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर कंसिडरेशन के लिए कहा जा रहा है, द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल, यानी क्या होगा, जहां पे पैसा है तो वहां पर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, नॉट वॉइडेबल, यानी वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वैलिड वैलिड। ट्रांसफर हो जाएगा। ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफरर जो था वो ऑथराइज था, उसको यस बेचने के लिए ऑथराइज था, वो बेनामी ट्रांजैक्शन में नहीं आ रहा था, उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी जो बेच रहा था, ये उसकी मर्जी है। अब जहां पर मैंने आपको कल क्या दिखाया था कि उसने, उसकी मम्मी ने अपने बेटे को गिफ्ट करी थी, गिफ्ट तो क्या ये बेनामी हो गिफ्ट। गई? नो मैम। क्या ये बेनामी हो गई? क्या मम्मी अपने बच्चे को गिफ्ट देती है, क्या वो बेनामी ट्रांजेक्शन हो गया? बिल्कुल नहीं। हम स्टडी करेंगे कि बेनामीदार और बेनामी की जो वैलिडिटी होती है वो कैसे होगी, मैं बताती हूँ। ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ रीजनेबल केयर टू असर्टन द ट्रांसफरर हैड अ पावर टू ट्रांसफर एंड एक्टेड इन गुड फेथ। जहां पर ट्रांसफरर की खुद की प्रॉपर्टी है तो वो तो एक्ट करेगा ना इन गुड फेथ। वाओ, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है ना। अब इस सेक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है? हम लोगों ने ये मैक्सिम को पढ़ पढ़ के आईपीसी से दिमाग की दही करी है। नेमोडेट क्योर नॉन हैबिट, इसको हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। द ट्रांसफरर इज एन ऑब्स्टेनेबल ओनर। अब यहां पर उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है इस सेक्शन के अंदर? जो ट्रांसफरर है अगर वो ऑब्स्टेनेबल ओनर है, ही सो बाय कंसेंट एक्सप्रेस और implied of the real owner, the transfer is for consideration, the transferee has acted in a good faith and has taken a reasonable care to find out that the transferer had a power to transfer। यानी जो ट्रांसफरी है अगर वो गुड फेथ में ऐसा काम करता है, उसमें पूरा रीजनेबली उस चीज को केयर लेता है कि भाई मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूं इसको है क्या, नहीं मतलब बेच सकेगा ना, किसी और की तो नहीं है, मैं तो नहीं फंस जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ ट्रांसफर की बात कर रहा है। पहले ट्रांसफरर क्या होना चाहिए, ऑब्स्टेनेबल ओनर होना चाहिए। हमने क्या देखा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्टेनेबल ओनर बेटा? ऑब्स्टेनेबल ओनर कौन होता है? मैम बेनामी वाला ना। सिर्फ नाम का बिल्कुल, ओनर। यस मैम। सिर्फ नाम का ओनर। जिसने पैसे नहीं दिए, बट जिसके ना, जैसे मैंने पैसे दिए पर प्रॉपर्टी आपके नाम पे, तो आप बेनामी ओनर हो। अच्छा, चलो एक काम करती हूँ, आप लोग है ना, इसको लेकर थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाती हूँ, फिर मैं आपको उसके तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन को हिंदी वर्ड से लिया गया है। कोई बेनामी इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड बेटा। जो कल उजमा मुझसे बात कर रही थी ना, उस चीज को लेकर यहां बताती हूँ। उजमा सुनो, बेनामी ट्रांजैक्शन एक हिंदी वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है नेमलेस, शेमलेस, नॉन नेमलेस, हाँ, और एनोनिमस, जिसका कोई नाम ही नहीं है। हाँ, देयरफॉर
Benami transaction is a transaction where one person pays for a property, but the property is held by someone else. Yes, ma'am. यानी पैसा कौन भरता है, प्रॉपर्टी लेता कौन है? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसा ट्रांजैक्शन where one person pays for property, एक बंदा पैसे भर के प्रॉपर्टी के लिए पे करता है, बट वो नाम किसी और के लेता है. Yes, ma'am. But the property is held by someone else. The term Benami, which was alien to the statutory law during the colonial regime and in the early days of the Republic, was also known as legal parlance of the lawyers. क्या एक lawyer बेनामी प्रॉपर्टी में आता है क्या? He can purchase a बेनामी property? Even No, ma'am. मतलब हम एक लॉयर है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ आगे जाने से पहले ही, आप में से कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी खरीदता है या लेके देता है, ठीक है, तो दोनों को पनिशमेंट कितनी है? 7 years and 25% of the property, which is amended in 2016. 2016 से ये अमेंडमेंट आया, ठीक है ना. हमने देखा है, कल मेरी उस्मा से ये बात हो रही थी कि इसे फर्जी लॉयर, जैसे उस्मा को कहते आप तो फर्जी है ना, क्योंकि मोहम्मदन लॉ में ये ट्रांजैक्शन को फर्जी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों के अल्लाह ने एक बात कही है, झूठ हराम है, ना तुम झूठ बोल सकते हो, ना ये लोग पता है ना, मुस्लिम्स में ना दारू पी सकते हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग नॉट अलाउड, इनको बिल्कुल इन चीजों की परमिशन नहीं होती है, ये सब हराम माना जाता है. मैम फिर भी बहुत मुसलमान करते हैं मैम, मुस्लिम लोग बहुत करते हैं. बेटा सी व्हाट आई एम टेलिंग इज, अभी हम हिंदूज में भी एक बात बताओ, क्या रेप करना अलाउड है क्या हम हिंदूज में भी? पर हिंदू लड़के नहीं करते हैं क्या? यस मैम. गीता तो सेम वही बोलती है ना, कुरान भी सेम बोलता है ना, बाइबल भी सेम बोलता है ना, खाली शब्दों का गेम है, शब्दों का फर्क है तो सब सेम ही ना. तो ये शब्दों के ऊपर जो ये लोग इनको फर्जी कह रहे हैं, क्योंकि मोहम्मदन लॉ में झूठ इज नॉट अलाउड, तो इसीलिए उसे फर्जी जो कि अरेबिक वर्ड से फर्ज से लिया गया था. इन लोगों में जो अरेबिक लैंग्वेज चलती है जो कि इक्वल्स टू सिंधी लैंग्वेज है, उस्मा को पता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, अरबी लैंग्वेज हम लोगों ने सेम सिंधी में पढ़ा है, आई एम सिंधी बाय कास्ट, और हम लोग आपके जो अरेबिक वर्ड्स होते हैं उसी को हम सिंधी वर्ड्स में यूज करते हैं, ठीक है. कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बताऊं कि ये दो व्यू है डॉक्ट्रीन और बेनामी को लेकर, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट व्यू और सेकंड व्यू से क्लियर हो जाएगा तू कौन और तू कौन, ठीक है. फर्स्ट व्यू है बेनामीदार does not hold over the property. The second view is, although the title passes to the बेनामीदार, he holds in trust. अब बेनामी प्रॉपर्टी जो बंदे के नाम पे खरीदी जाती है वो कौन हुआ? Who's that person? बेनाम मतलब वो बेनामी बंदा ना मैम, ओनर है मैंने ना आपको मैम. यहाँ पे फर्स्ट व्यू और सेकंड व्यू बताया है. तो बेनामी ओनर Ostensible owner. No. Forget about optional. Just come to benami. Don't get confused in optional and benamidar में. Though optional owner is benamidar, but now on the point of benamidar बेटा, ऐसा बंदा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है, he is बेनामीदार, ठीक है, ठीक है. मैंने प्रॉपर्टी के लिए, जैसे आपके पापा ने पैसा दिया ना, आपके चाचा ने क्या किया, प्रॉपर्टी लिया, तो ही इज who's he? वो कौन है? बेनामीदार. परफेक्ट, समझी?
कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर हुआ? कोई तकलीफ यहाँ तक? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, किसी ने भी, मुझे नहीं लगता है कि सेक्शन 41 को बेनामी ट्रांजैक्शन के साथ में एक्सप्लेन किया होगा. नोबडी हैज डन दैट. उतना ही बताएंगे आपको जितना है कि बस ये है, ये है, ये है. हाँ, क्लियर हुआ? पीयू मैम, हम्म. पीयू मैम, हाँ हाँ हेलो हाँ मैम, हाँ, गुड सोनिया मैम इवनिंग बोलिए. मैम। आपको आपको पता है वो हाँ हाँ पुणे का केस था, 1 करोड़ वाला बाउंस चेक, वो हाँ, खुलासा हुआ था जज के, याद है ना आपको, बेनामी ट्रांजैक्शन में, बेनामी ट्रांजैक्शन को where लेकर. यस suicide was committed in the यस field. You यस remember that case यस ना? यस 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 हाँ, यस यस. तो वो आई थिंक सबसे बड़ा रिलेशन, मतलब we can remember that is the best way to लैंडमार्क जजमेंट फॉर अस. remember this यस Benami transaction. यस, हाँ, हमारे लिए वो you know लैंडमार्क that ना जजमेंट मैम, थी. यस 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 यस. जजमेंट हुआ यस यस यस, अबाउट द 1 करोड़ का आप जो बात कर रहे हो ना, कि जो चेक 1 बाउंस हुआ था करोड़ उसमें, चेक उसके बाद में. बाउंस, जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने इसके लिए सेक्शन 41 को इसके साथ में लिया है, बेनामी ट्रांजैक्शन के साथ में, क्योंकि मुझे चाहिए था मैम उसमें कि भी मैं सेक्शन 41 ही लिया गया था. तो क्योंकि वो बेनामी ट्रांजैक्शन है. इट्स टॉकिंग अबाउट ऑब्स्टेनेबल ओनर जो कि बेनामीदार है ना? यस, चलिए, अब बेनामी प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी. अब मैं आपको ना एक ढासू एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? समझो, समझने के लिए समझो. हाँ, एक बफेलो खरीदी, ठीक है? एक बफेलो खरीदने के बाद में समझो वो बफेलो पैसे मेरे थे, ली किसी और नाम पे, ठीक है? समझो मेरे पैसों से मैंने उस्मा के नाम से ले लिया, ठीक है? नाउ उस्मा इज नॉट कनेक्टेड टू मी एनीवेज. अब मुझे क्या करना था? एक मिनट, राजेश का मैसेज आ रहा है विक्की कि उसको ऐड नहीं हो पा रहा है क्या वो? विक्की. मैम हाँ, मैम बफेलो इज मूवेबल और बेनामी ट्रांजैक्शन इमूवेबल पे होता है बस. सो व्हाट, मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों आता है बेनामी में. डोंट थिंक ऑल्सो दैट. इसके लिए तो मैंने बफेलो का एग्जांपल लिया है आपके लिए, कि आप बोलेंगे ओके अगर आप मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी लीजिए ना, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लीजिए ना, आप क्यों बफेलो को मैम बीच में वो एक लेके आ रही केस है? था ना, नंद किशोर मेहता वर्सेस सुशीला मेहरा, हाँ, इसमें कहा गया था कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकता है. ठीक है, चलो, ओके फाइन, ठीक है. बफेलो का एग्जांपल नहीं लेती हूँ मैं, चलो नहीं लेती हूँ, आपके लिए अपन कैंसिल करते हैं इस एग्जांपल को, ठीक है? अगर समझो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें से अगर हम लोगों को कुछ ऐसा बेनिफिट होने वाला है, जैसे उसमें हमको रेंट भी मिलेगा, पुरखों का हार मिलेगा, है ना? तो हमने तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा ना, हमने तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा, हमने थोड़ी उसके अंदर ये समझो उसमें से अगर उसमें बोलता है कि ये प्रॉपर्टी लेने के बाद में उसको उसको ऐसे पुरखों का हार मिलता है, या फिर उसमें से उसको गोल्ड का इतना खजाना मिल जाता है, तो क्या वो बेनामी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होता है क्या? बाद में हुआ, बाद में नो फिर मैम आपको नहीं बेनामी होगा. बेटा, फिर आपको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं समझा है. ये क्या बोल रहे हैं? यू नो व्हाट इज अ बेनामी प्रॉपर्टी, व्हाट इज स्पीकिंग अबाउट मींस अ प्रॉपर्टी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड आल्सो इंक्लूड द प्रोसीज ऑफ सच प्रॉपर्टीज. चल, मैं जो बफेले को एग्जांपल ले रही थी ना, मैं तेरे को ऐसा बताती है, ठीक है? अब समझो मैंने तेरे को बफेलो खरीद के दिया, ठीक है? बफेलो तू रख रही है, पैसा मैंने भरे थे, बेनामी ट्रांजैक्शन. अब बफेलो को बछड़ा हो गया, बफेलो का बछड़ा, फिर बछड़े में से
उसको समझो, जो भी बफेलो है उसमें उसमें जो भी एडिशनल चीजें हैं, मतलब क्या बोलते हैं, गोबर है ना, ये सब, तो वो क्या है, मतलब दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन, इट कम्स अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन और डजंट कम्स अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन? अभी बछड़ा तो बाद में हुआ ना, मैंने तुझे तो हम बफेलो हो लेके दी। जाएगा ना, अगर हाँ, जो बछड़ा जो हुआ है उसके जो भी पैसे लगे हैं, जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, जो बेनामीदार है, जिसके पैसे लगे हैं, अगर वो पैसे हम दे देते हैं तो उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जा सकते हैं। तो वो मुझे बता, जो बछड़ा है वो बेनामी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? है, क्यों? क्योंकि वो उसी में से आया ना, ट्रांजैक्शन में से निकल के आया है मेरे ना। को सभी बताओ, नहीं तू ही मत बता, मेरे को सब बताओ, सब, एवरीवन टेल मी। लावण्य तू क्या बोलती है कि बफेलो में से जो बछड़ा आया है, मैंने तो इसको खाली बफेलो खरीद के दिया, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको बच्चा हो गया, तो उससे मेरा लेना तो नहीं है। अब बच्चा हो गया तो फिर वो बच्चा बेनामी ट्रांजैक्शन में आता है क्या, नहीं आता है भाई? आता है मैम, वो उसी में बोल से तो लावण्य। आया है ना। आता है मैम, वो उसी ओके, में से तो आया है ना, वो भी तो बेनामी थी ओके, ना मैम ऑलरेडी। हाँ वो बफेलो भी बेनामी थी ना मैम, तो उसमें से हाँ, जो भी आएगा वो भी बेनामी होएगा। अगर एक चीज तो तू फ्रॉड है लॉजिक लगा रही उसमें है से। क्या? मैं ऐसे समझू तू लॉजिक लगा रही है क्या, या उस्मा ने कहा इसलिए बोल रही है? नो मैम, नहीं नहीं, अगर कोई चीज बेटा फ्रॉड सही है सही। तो उस हम्म। अगर कोई चीज मैम फ्रॉड है तो उसमें से फ्रॉड ही आएगा, कोई चीज अच्छी तो आ नहीं सकती ना मैम उसमें से। तू लॉजिक मैम लगाई, खेत चल। का एग्जांपल ले लेते हैं, खेत जो हुआ हाँ उसमें हाँ से हाँ जो हाँ, भी ग्रेन वगैरह आएगा, जो भी गेहूं आएगा, तो यस मैम। वो भी तो बेनामी होगा ना। of course, but I am यस asking मैम। the, but you are coming on to one line, let me ask something, no, मुझे वहां से कुछ फाइंड आउट करने का, इसलिए तो मेरा मोटिव है वो पूछने के लिए। चल महेश बता, महेश माइक ऑन कर। विकी राजेश को ऐड किया ना? हम्म। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। हाँ राजेश, ये सॉरी महेश, बेनामी ट्रांजैक्शन को लेकर मैंने एक बफेलो खरीदी और मैंने इसके नाम पे खरीदी, ठीक है, पैसे मेरे थे, इसको बफेलो दे हम्म दी मैंने, ठीक है, तो वो हम्म बेनामी हम्म ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, ये तो चल तुझे समझ में आया ही होगा। तो बफेलो का हम्म बछड़ा जो होएगा अभी, वो तो बाद में हुआ, हम्म मैंने इसको पहले लेके गई, हम्म। बच्चा तो पहले से था नहीं, बच्चा बाद में हुआ, तो क्या वो बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ? कौन सा बच्चे का? हाँ बफेले का बच्चा? इतना तो वे हाँ, अभी बफेलो का मैं बच्चा। मैं बात कर हाँ रहा हाँ था हाँ चाचा से, गाँव आया था ना, हाँ हाँ, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं था मेरा। अच्छा ठीक है, चल माइक ऑफ कर। हम्म। ठीक है, पूजा तू बता। बछड़ा बेनामी ट्रांजैक्शन में आता है, सिर्फ यस और नो बोलो, बात खत्म, मैं आगे खुद ही बताऊंगी व्हाट आई एम टेलिंग यू। यस मैम। ओके यस। सत्या बेटा आप Yes. क्या बोलते हो, यस और नो? Ma'am, everything related will be Benami only. No? यस, बट ही 100 इज हर ओनली हर डमी एक डमी चेन ओनर है ना मैम। हर चेन वो बेनामी ही आएगी। अब उसे वाइट तो कर नहीं सकते। बिकॉज ही इज अ फिजिटरी ओनर, नो, ही इज नॉट द ओरिजिनल ओनर, ही इज नॉट द रियल ओनर, ये जस्ट he नॉमिनल is ओनर not है ना the मैम। real owner, he is just a beneficial owner, he is taking the benefit from it, no? तो यहां पर देखो ना, इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, ये इंक्लूड्स द प्रोसीड्स है ना, वर्ड प्रोसीड्स, प्रोसीड्स, उसमें से जो भी आएगा वो बेनामी ट्रांजैक्शन का पार्ट होएगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन यस बेनामी मैम। प्रॉपर्टी। यस मैम। मैडम देन व्हाई दी समझा? दिस ट्रांजैक्शन इन What Shiva? व्हाट इज द नीड ऑफ द बिनामी ट्रांजैक्शन मैम? Just to save your money, black money, if you going to show to टैक्स, government, then government will not leave you easily, no? टैक्स बचाने के वास्ते। टैक्स बचाने के वास्ते, ऑफ कोर्स करेक्ट।
corruption, बिल्कुल राइट। then corruption will be increased, है ना मैम? So that's why course. they said that if you do a Benami transaction, you will be imprisonment for 7 years and also the 25% of the property which you have transacted. 2016 25% from the property and 7 years of imprisonment to both obstinable and बेनामीदार, दोनों को लटकाएंगा। ओके हाँ, थैंक यू। मतलब क्या होता है, मैम, हमको टैक्स बचाने के लिए, ना मैम, एक मिनट, टैक्स बचाने के लिए हम क्या करते हैं ना, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स पे करने के लिए नहीं चाहते थे, तो हम अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए वी ट्राई टू टेक द प्रॉपर्टी इन एनीबॉडीज नेम वेयरएवर वी फील लाइक, एंड व्हाट वी डू, द प्रॉपर्टी इज इन हिज नेम और इन हर नेम, वी आर जस्ट पेइंग द कंसिडरेशन अमाउंट, ठीक है, बट आफ्टर पेइंग ऑल्सो आई एम नॉट शोन एनीवेयर, मैं कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही हूँ, मेरा कुछ रोल ही नहीं है, मैंने पैसे दिया, उसके नाम से प्रॉपर्टी ले लिया, भले पोजीशन मेरे पास है, मैं एंजॉय कर रही हूँ उस प्रॉपर्टी पे, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मजे कर रही हूँ, आई एम एंजॉइंग, बट आई एम जस्ट यूजिंग हर नेम टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ओके, वो आपने मोदी का डायलॉग तो सुना होगा ना, काला धन, यू मस्ट हैव हर्ड हिम सेइंग दैट, है ना। अब आपको पता है ना कि 500 का नोट भी चेंज हो जाएगा व्हेन इट इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अगर हम भारत हो गया ना भारत, तो आप जो 500 के नोट ऐसे लेके घूम रहे हो ना, वो भी चेंज हो जाएंगे। मैम, हाउ टू गेट बेनामी प्रॉपर्टी बैक, जब अगर ऐसे तो कोई लेना ही नहीं चाहेगा वापस प्रॉपर्टी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट किसको चाहिए, तो सामने वाले को आपको डरा के ही प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा वापस, और रीट्रांसफर भी नहीं होता है, मालूम है क्या, रीट्रांसफर भी नहीं होता है। हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि हम आपके भाई को बोले, यानी आपके चाचा को बोले हमको गिफ्ट डीड करके दे, ले लो गिफ्ट डीड के थ्रू, और अगर वो आपके दादाजी की प्रॉपर्टी थी या दादाजी के कुछ पैसे यूज किए गए हैं, दैट इज यूज, बेटा एक मिनट में कंप्लीट करूँ ना फिर बोला करो, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं जिस टॉपिक पे बात करूँ ना वो मेरा कट हो जाता है बेटा। अगर समझो आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है, इट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जहां पर कर्ता आ जाता है, को पार्टनर्स आ जाते हैं, तो अगर कर्ता ने उस प्रॉपर्टी से, उस पैसे से को पार्टनर्स के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, तो वो थोड़ी बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, फिर तो ये बीबियां जो है काय को जाके 125 फाइल करती है, काय को जाके बोलती है कि हमारा भी प्रॉपर्टी में शेयर बनता है, तो अगर वो बेनामी में आ जाए तो जो लेडीज है जो फ्रॉड केस करती रहती है वो जाए ना 7 साल अंदर, बैठे ना बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर, फिर क्यों नहीं बैठती है फिर। ओके, हाँ लावण्य अभी बोलो। मैम मैं 1 मिनट रह गई मैम, क्वेश्चन कैसे करूं मैम? अभी 9 o'clock तो मुझे AIB का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तू मेरे को बाद में पूछ लेना, या पूछ, जल्दी पूछना मैम। जैसे अगर मैंने आप मतलब मुझे अपना सिबिल स्कोर खराब नहीं करना है, मैंने आपके नाम पे लोन ले लिया, ठीक है, आईडी सब कुछ आपकी लगी है मैम, 40 लाख का लोन ले लिया, 20 मैंने आपको दे दी, 20 अपने पास रख लिया, अपना सिबिल स्कोर खराब ना